हेलो बच्चों, मैं हूं गौरव गोयल। आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये सेकंड चैप्टर है हमारा 11th का, और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कवर करता है। ठीक है, कम से कम इसके 4-5 क्वेश्चंस तो नेसेसरी होते हैं कि आते ही आते हैं। और ये हमारा बेसिक चीज बनाएगा कि केमिस्ट्री बेसिकली कहां से जनरेट हुई है। जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है एटम, हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एटम, तो हम बचपन से जानते हैं, मतलब 9th-10th क्लास से हम पढ़ रहे हैं, यहाँ 11th क्लास में हम आ गए, तो स्ट्रक्चर भी आप जानते हो। तो यहां पर जो टर्म हमें समझना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या है, हम क्यों पढ़ेंगे इस चैप्टर को। नॉलेज के बेसिस पे बता रहे हैं, मार्क्स के बेसिस पे तो आप पढ़ ही लोगे, नॉलेज के बेसिस पे बता रहे हैं कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए, क्या मिलेगा इससे। देखो, हमको सबको पता है कि मैटर जो है हमारा, वो मैटर हमारा फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, दैट इज एटम। वो एटम का हमें स्ट्रक्चर जानना क्यों जरूरी है, वो स्ट्रक्चर जानने के लिए हम ये चैप्टर कवर करेंगे। और स्ट्रक्चर जानना जरूरी क्यों होता है, अब आप समझो कि आप सभी लोग हो, गोल सा चेहरा है आपका, ठीक है, 2 बटन सी आंखें हैं, एक स्ट्रिप लगी है वर्टिकल और ऐसी एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, इस तरीके के 2 चेहरे आपके बने। और इसी तरीके से सिमिलर जो है सभी चेहरे हो जाएं, तो क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्या हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, हमें चीजें अलग अलग पहचानने के लिए किसी चीज का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे कि हम एटम, जो हमारे 122 एलिमेंट, मतलब एटम जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे जानेंगे। ठीक है, वो स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं और इनको समझ पाना नामुमकिन है। तो कैसे हम इसको अपने मेमोराइज करें, कैसे समझ पाए। अब वहां तो लिखा नहीं होगा ये सी है, अल्फाबेट उड़ तो नहीं रहे होंगे, एच सी एन, तो ऐसे तो हम नहीं पहचान सकते। तो हमें पहचानना पड़ेगा किस तरीके से, बाय सम टेक्निक। वो टेक्निक हम समझेंगे यहाँ कि उस फिर हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे इस टाइप के होता है। अब जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज से, कि हमारा जो एटम है, ये सोच कहां से आई, ये एटम का मतलब कहां से आया, ये सारी चीज जानेंगे। ये एटम वर्ड कहां से आया, ये सारी चीज हम कवर करेंगे। हम बात करते हैं हिस्ट्री से। इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं, कितना कवर करता है, क्यों जानना जरूरी है, ये स्ट्रक्चर हमें एटम्स के, ये हमने कवर कर लिया। अब हम जानेंगे कि हिस्ट्री, इसकी पास्ट क्या रहा एटम का, कहां से ये सोच आई और किसके अंदर पहली सोच आई। ऐसा माना गया है कि हमारे 600 बीसी में, 600 बीसी में एक इंडियन फिलोसफर थे, महर्षि कणाद। इंडियन फिलोसफर थे, पहले तो कोई इक्विपमेंट्स थे नहीं, तो साइंटिस्ट क्या होते हैं, जो रिसर्च करते हो। वहां पे पहले रिसर्च थी नहीं। 600 बीसी की बात बता रहे, 600 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के, जीसस क्राइस्ट के 600 साल पहले जो बिफोर क्राइस्ट है वो उल्टा चलता था। 600 के बाद 599, 598, 597, इस तरीके से हमारा जीरो आया। फिर ये एडी चला, दैट इज एरा डोमिनी, इसको हम आफ्टर डेथ बोलते हैं जनरली। तो इसको हम एडी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो 2020 एडी तक हम आ गए। तो हम देख रहे थे कि 600 बीसी में जो इंडियन फिलोसफर थे, कौन, महर्षि कणाद। कौन थे, महर्षि कणाद। अब महर्षि कणाद ने किस तरीके से मतलब सोचा होगा, उस टाइम की बात बता रहे हैं। देखो, उनकी सोच बता रहे हैं जनरली किस तरीके से सोचा। उनके शिष्य थे कुछ, उन्होंने एक शिष्य को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। तो वहां पर कुछ ब्रिक पड़े थे, ठीक है, ब्रिक को उठाया, उन्होंने कहा कि इस ब्रिक को इतना फाइन कर दो, इतना फाइन कर दो कि ये फर्दर उसका डिविजिबल ना हो पाए। मतलब इतना फाइन पार्टिकल कर दो, मतलब जैसे ये चौक है, तो इस चौक को इतना पतला कर दो, इतना पतला कर दो, इस चौक को इतना पीस दो कि इनके जो पार्टिकल्स, जो माइन्यूट पार्टिकल्स निकले हैं, वो फर्दर टूटे ना, फर्दर डिवाइड ना हो।
उस स्टेज पर लाकर रख दिया उस ब्रिक को उनके सिस्टम में। फिर उन्होंने कहा वो पार्टिकल उठाओ, वो पार्टिकल उठाया, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा था, इतना छोटा पार्टिकल हो गया था। उन्होंने कहा ये है हमारा फंडामेंटल पार्टिकल। संस्कृत लैंग्वेज चलती थी, उन्होंने संस्कृत में बोला था ये है हमारा परम अणु, दैट इज कॉल्ड परमाणु। और इन्होंने बोल दिया कि ये हमारा सभी मैटर को कंपोजिशन जो फॉर्म की है वो यही पार्टिकल है, इसको हमने नाम दिया परमाणु, मतलब उन्होंने नाम दिया था परमाणु। तो ये थी चीज वहां पर। तो सबसे पहले जो इस पार्टिकल का नाम निकला था, जो फंडामेंटल पार्टिकल का नाम निकला था, वो संस्कृत वर्ड से निकला था, दैट इज परमाणु। फिर अब ये चीज हो गई थी, उन्होंने बता दिया था, उन्होंने कुछ पॉइंट्स बता दिए थे कि ये हमारा कंपोजिशन करके अणु बनाता है। कई परमाणु जब मिलते हैं तो अणु फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब बात थी सेकंड फिलोसफर की। जो सेकंड फिलोसफर थे उनकी ऐसे फिलोसफर कहीं आए, जो मेन पॉइंट है वो हम कवर कर रहे हैं यहां पर। तो 400 बीसी में ग्रीक फिलोसफर थे। ग्रीक के फिलोसफर कौन थे? ग्रीक के फिलोसफर कौन थे? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। अब स्पेलिंग देख लेना, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस के ग्रीक फिलोसफर थे, तो स्पेलिंग देख लेना। तो डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ये हमारे दो फिलोसफर थे, मतलब 600 से 400 मतलब 200 साल बाद ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने सेम चीज बोली, बस यहां पर ग्रीक भाषा चलती थी, ग्रीस भाषा चलती थी, तो वहां पर ग्रीक लेटर्स से नाम इन्होंने उठाया एटोमियो। एटोमियो का मतलब होता है इंडिविजुअल, मतलब ऐसा पार्टिकल जो हमारा फर्दर डिवाइड ना हो। समझ में आ रहा? इंडिविजुअल होता है। तो इस नाम से इन्होंने एटम वर्ड लिया। तो एटम का बेसिकली मतलब होता है इंडिविजुअल। एटम की जो मीनिंग होती है वो होती है इंडिविजुअल। तो आपको पता है अब तो एटम डिविजिबल भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब निकल जाते हैं। तो ये वर्ड गलत हो सकता है, बिल्कुल माना जाएगा गलत, क्योंकि ये वर्ड किससे आया है? इंडिविजुअल मीनिंग से। तो ये चीज थी हमारी, एटम जो वर्ड आया, परमाणु जो वर्ड आया, ये यहां से आया, जो उन्होंने ग्रीक फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर्स ने हमारी कुछ थ्योरी दी थी, थ्योरी बताई थी। तो ये थी कहानी हिस्ट्री की इसकी। अब हम देखते हैं साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी हम कवर करते हैं। तो फर्स्ट जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले जो कहलाती है फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, दैट इज कॉल्ड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरी, दैट इज कॉल्ड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी ये कब दी थी इन्होंने? जॉन डाल्टन ने दी थी। कब दी थी? जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी 1808। ये हर चीज हमको पता होनी चाहिए ताकि हम लोग को एक्यूरेट नॉलेज मिल सके। तो हम जॉन डाल्टन के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि उन्होंने उसी चीज को बेसिकली जो हमारे पहले दार्शनिक समझा गए, जो फिलोसफर समझा गए थे, उन्हीं के पॉइंट्स को उन्होंने मर्जअप किया। इन्होंने बताया, बस इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने देख लिया था कि अब इन्होंने बताया कि एटम जो है वो हमारा एक यूनिट पार्टिकल है मैटर का, है ना? इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। तो यूनिट पार्टिकल ऑफ मैटर, यूनिट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये इन्होंने बताया। सेम चीज जो उन्होंने बताई थी। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला? इट टेक्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। इट टेक्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बात क्लियर हो? तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला? इट इज
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये हमारा इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हमारा कॉम्बाइन होके मॉलिक्यूल बनाता है, इट कॉम्बाइंस टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, इट कॉम्बाइंस टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ये कॉम्बाइन, बात समझ में आ रही। अब ये हमारे इसके पॉइंट्स आ गए, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट टेक्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, बात समझ में आ रही, और इट कॉम्बाइंस टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, ये जो बताया था उन्होंने, इट इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, it is an indivisible particle, it is an indivisible particle। तो ये चीज उन्होंने बताई, ये हमारी थी समरी थी किसकी, डाल्टन्स की। अब जो डाल्टन्स का एटम है वो किस तरीके से बनेगा, इन्होंने बोल दिया कि इस तरीके से है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, चार्ज कुछ है नहीं, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा इसका, बात समझ में आ रही। तो ये हो गया इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये डाल्टन्स का, इट इज इलेक्ट्रिकली, ये पार्टिकल है बिल्कुल, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना प्रोटॉन ना इलेक्ट्रॉन, केवल ये हमारा हो गया डाल्टन्स का एटम, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। बात समझ में आ रही, इतनी बात क्लियर थी। तो ये थी पूरी डाल्टन की थ्योरी, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब ये डाल्टन ने तो बता तो दिया कि ये हमारे पॉइंट्स हैं इसके, लेकिन एक क्रांति और चल रही थी फिजिक्स में। माइकल फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी कर चुके थे, वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया था, ठीक है। और वहां पर एक अमेरिका में ये ज्यादातर जितने भी चीजें हो रही थी सब अमेरिका में हो रही थी। अब अमेरिका में क्या था कि जैसे बिजली का कड़कना, बादल का टकराना और ये फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी, ये जो सारी चीजें थी, ये चीज थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर रही थी कि जब एटम जो फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ये सारी चीजें आ कहां से रही, इसका मतलब क्या है, मेन कॉज क्या है, फंडामेंटल कॉज क्या है इस चीज का। तो इस चीज को जानने के लिए वहां पर कुछ अफवाहें भी फैली। जब बिजली कड़कती थी तो वो कुछ पादरी होते थे तो वो बोलते थे कि ये कुछ भगवान का प्रकोप है, जब पाप बढ़ जाता है तो ये सब हो जाता है, फलाना ढिमकाना। तो ये सारी चीज वहां पर होने लगी। फिर जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ऐसा माना गया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे वहां के, तो उन्होंने क्या किया कि इस चीज को जानने के लिए वो अपोज में थे, उन्होंने कहा, वो फैक्ट्स की बेसिस पे बात करते थे, तो उन्होंने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने पतंग उड़ाई उस टाइम और हाई पीक पे पहुंच गया और उन्होंने पतंग उड़ाई और उस पे एक मेटल तार बांध दिया और उससे एक बैल कनेक्ट कर दी थी, जो वहां की चर्च की एक बैल थी वो कनेक्ट कर दी थी उस तार से। अब उन्होंने पतंग काफी ऊपर तक उड़ा दी और वो बारिश बिजली सब कड़क रही थी, तो कंडक्टर के थ्रू वहां पे वो फिर जब वो आसमान में पहुंची, बिजली थोड़ी सी कनेक्ट हुई तो वो बैल वहां पे बजी। लेकिन ऐसा ये माना गया है, ये एक थ्योरी है, क्योंकि उस लाइट का पावर बहुत ज्यादा होता है, तो उससे वो इतना सहन नहीं कर पाएगा कि ये बैल तो सारी चीज फूक जाती, फिर तो फ्यूज हो जाती, ऐसा माना गया, ये कहानी है। लेकिन उसके अपोज में काफी जो साइंटिस्ट की टीम है वो अपोज में थी, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं। और फिर थॉमसन जी आगे आए, जे थॉमसन, उन्होंने कहा मैं इस चीज को प्रूव करूंगा, अगर ये भगवान का प्रकोप है तो ये प्रकोप मैं लैब में करूंगा और मैं भी भगवान कहलाऊंगा। फिर तो फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया
और वो एक्सपेरिमेंट विलियम क्रूक्स की डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर, उनकी विलियम क्रूक्स की ट्यूब थी, तो उन्होंने उस ट्यूब को लेकर, माइकल फैराडे ने भी उस ट्यूब से काम किया था, ठीक है, कई लोगों ने काम किया था उस ट्यूब से, तो वो ट्यूब ली उन्होंने, ठीक है, वो ट्यूब ली। वो ट्यूब क्या थी? वो ट्यूब का कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया अंदर का कि वो बिल्कुल उस टाइम के एटमॉस्फेयर के जो कंडीशन थी, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वो उससे मैच कर रहे थे। तो उन्होंने ये दो मेटल रॉड को कनेक्ट कर दिया, मेटल रॉड को ये कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज बैटरी से। हाई वोल्टेज बैटरी लगभग मान लो 10,000 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि हाई वोल्टेज रहता है वो बिजली का। और यहां पर काफी लो प्रेशर कर दिया, क्योंकि जब हाई एल्टीट्यूड में चले जाते हैं तो वहां पर प्रेशर लो होता है, क्योंकि काफी हल्की गैसेस होती है जो हाइड्रोजन हीलियम होती है। हीलियम जनरली इन्होंने हीलियम गैस ही ले ली थी यहाँ पर। तो 10 की पावर -4 mm का इन्होंने प्रेशर जनरेट कर दिया और उन्होंने देखा, और यहां पर पहले तो अब जिंक सल्फाइड की वो लगा दी। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंस मटेरियल है। फ्लोरोसेंस मटेरियल वो होता है कि अगर हमने जिंक सल्फाइड ये रखा और जिंक सल्फाइड में हमने कोई चार्ज पार्टिकल टकराया तो यहां पर स्पार्क शो करेगा, मतलब ये होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल की क्वालिटी, वो ये चीज इंडिकेट करती है। अब यहां पर चीज क्या है? चीज ये है कि इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ले लिए और यहां पर इन्होंने एक ये पार्शियल सा होल कर दिया उस किस पे? पॉजिटिव टर्मिनल पे। इससे क्या हुआ कि यहां से जो रेस निकल रही थी उन्होंने देखा और यहां से ये जिंक सल्फाइड पीछे साइड इन्होंने लगा दिया। अब यहां पर ऐसे आ रहा था तो ये यहां पे स्पार्क देने लगा, तो इससे समझ में आ गया कि ये हमारी स्ट्रेट चलती हैं, ठीक है। अब स्ट्रेट चलने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया कि अब वो जी स्प्राइट का सिंबल पहने रहते थे, ठीक है, तो उन्होंने उस सिंबल को यहां पर रख दिया, ठीक है, और उस सिंबल के पीछे एग्जैक्ट परछाई आ रही थी। एग्जैक्ट मतलब जो अगर स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करती तो वेव फॉर्म में चलती, और वेव फॉर्म में चलती तो पीछे परछाई एग्जैक्ट नहीं आती, और यहां पर एग्जैक्ट परछाई आ रही थी इस सिंबल की, इस लॉकेट की। समझ में आ रही बात की? तो इससे ये प्रॉपर्टी पता चली कि ये हमारे स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो कर रही है। बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज है क्या? ये इस टर्मिनल को उन्होंने जो बोला था वो कैथोड टर्मिनल बोला था, तो इस रेस को नाम, जो प्रॉपर्टीज है फिर बाद में आ रही थी, इस रेस को उन्होंने नाम दे दिया था क्या? कैथोड रेस, क्योंकि कैथोड से जनरेट हो रही थी, तो कैथोड से एनोड की ओर आ रही थी। और इन्होंने ये भी बोल दिया कि कैथोड से निकल रही है तो ये हमारी क्या है? नेगेटिव चार्ज टर्मिनल से निकल रही है। तो ये रेस कौन सी रेस है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की रेस है। कौन से पार्टिकल की रेस है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की रेस है। अब इन्होंने ये प्रॉपर्टी फिर देखी कि हमारी स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो करती है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हमारा फ्लोरोसेंस शो करती है क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। चौथी चीज कि इन्होंने एक फैन लगा दिया, यहां पर क्या लगा दिया? पतला सा फैन लगा दिया, पतली स्ट्रिप का। अब इस फैन का क्या था? ये फैन क्या होने लगा? रोटेट होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि अगर ये मासलेस गैस होती तो ये पंखे पे हिट नहीं करती। अगर ये पंखा रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे वेव पार्टिकल जो हमारी रेस है उनका मास से मोमेंटम जनरेट हो रहा है और ये पंखा उसमें घूम रहा है उस वजह से। तो इसका मतलब ये भी पता चल गया इस रेस के पास मास है, इन पार्टिकल्स के पास मास है। तो ये चीज हमारे पता लगी। तो ये चार्ज वाली रेस है, ये मास वाली रेस है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो क्या हुआ? ये जो रेस है, ये रेस जो है वो क्या होने लगी? डेविएट होने लगी। क्या होने लगी? डेविएट होने लगी। फिर वो स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट पाथ है वो फॉलो नहीं कर रही थी, ये डेविएट होने लगी।
तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी किसकी, कैथोड रेस की। तो कैथोड रेस की हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं सारी, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसके द्वारा किया गया है, जे थॉमसन के द्वारा किया गया है, ठीक है। कब किया गया, जे थॉमसन का पूरा नाम भी लिख सकते हो, जोसेफ जॉन थॉमसन। जोसेफ जॉन थॉमसन को ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1897 में, ठीक है। इससे पहले भी हो चुके थे लेकिन उन्होंने 1897 में एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने कैथोड रेस की जो प्रॉपर्टी है वो बताई थी, इन्होंने कंक्लूड की थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, बात समझ में आ रही। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट गोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टी टू पॉजिटिव टी, नेगेटिव टी टू पॉजिटिव टी। तीसरा ये क्या है कि इट शोज फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस भी शो करती हैं ये, इट शोज फ्लोरोसेंस। फोर्थ क्या है, इट डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट डिफ्लेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये डिफ्लेक्ट होती है, इट डिफ्लेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, नेक्स्ट पॉइंट ये है इसके पास मास भी है, these rays have some mass, these rays have some mass, तो ये मासलेस रेस नहीं थी, इनके पास मास था। इतनी बात क्लियर हुई। अभी एक पॉइंट और है, इसको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब इनके पास मास है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये ट्रैवल हमारे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती हैं, इट शोज फ्लोरोसेंस, it is reflected through electric and magnetic field, these rays have some mass, ठीक है, ये इनके पास कुछ मास भी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, it ionize the gases, ये गैसेस को क्या करती हैं, आयोनाइज करती हैं। जो इनके अंदर गैस पड़ी थी ये इनको आयोनाइज करती हैं, जैसे बादल में बिजली कड़कती है तो वहां की जो गैस है वो आयोनाइज कर देती है जो बिजली रखती है। तो सेम जो चीज वहां घटित हो रही थी वो सेम इन्होंने लैब में प्रैक्टिकल करके दिखा दिया और ये प्रूव कर दिया कि ये एक फिजिकल फिनोमेना है, ये हमारा साइंटिफिक फिनोमेना है। बात क्लियर हो गई। तो ये थी पूरी प्रॉपर्टीज। अब इससे ये पता चल गया कि हमारा जो ये अब इस पार्टिकल जो रेज हैं इसका फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, और इन्होंने स्पेसिफिक चार्ज भी बता दिया था, ठीक है। डाल्टन्स ने इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज भी बता दिया था, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो डिस्कवरी हो गई, यहां क्या हो गई, डिस्कवरी किसकी, डिस्कवरी ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा होगी, जे थॉमसन के द्वारा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम किसने दिया, दैट इज गिवन बाय जीएल स्टोनी। जीएल स्टोनी ने ये नाम दिया था, ठीक है। क्या नाम दिया था इसका, इलेक्ट्रॉन। और ये किससे आया था, इलेक्ट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन एक ग्रीक वर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन।
LEKTRON, उससे आया है, वो एक ग्रीक लेटर है। तो ये थे हमारे पूरी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। ये कब हुई थी? 1898 में। बात क्लियर होगी? इसको इन चीज पे पुरस्कार मिला इनको, थॉमसन जी को। तो ये थी हमारी पूरी कहानी, इसको पहले नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं।